तो अगर तुम डीएसए सीख रहे हो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्लस जितने कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ उनको भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये समझो कि जो भी आप टाइम अभी फ़िलहाल दे रहे हो वो सारा का सारा एक टाइम के बाद सब कुछ भूल जाएगा और तुम्हारा टाइम देना ना देना सब एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं तुमको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसके थ्रू जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, तो उसको रिवाइज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस वेबसाइट के ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो। उस पर आपको पूरा का पूरा जैसे लेट्स सपोज मैं किसी एल्गोरिज्म की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं सर्चिंग एल्गोरिज्म या सॉर्टिंग एल्गोरिज्म बता रहा हूँ, या फिर मैं क्यू या स्टैक या फिर बाइनरी ट्री या इन चीज़ों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक्चुअली चीज़ें विजुअली कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो उस वेबसाइट में आपको प्रॉपर विजुअली आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, प्लस जो चीज़ें उसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर नहीं बना रहे तो भी आपके लिए ये मतलब एक सही सोल्यूशन है कि जिस पे आपको नोट्स बनाना भी नहीं पड़ रहा है और डायरेक्टली आप जाके यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें काम कर रही है और किस तरीके से आप अपने चीज़ों को, या मैं बोल सकता हूँ कि जो डीएसए आप जैसे सीख रहे हो तो उसको किसी भी लैंग्वेज में सीख रहे हो, वहाँ पे आपको हर चीज़ का कोड मिल जाएगा। जैसे आप, मैं अगर बात करूँ कि मर्ज शॉट की बात करूँ, तो मर्ज शॉट कैसे काम करता है, उसका क्या कोड लिखता है, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, तो उसका कोड भी मिल जाएगा हर लैंग्वेज में, और प्लस उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो जब भी जैसे जो चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उसको यहाँ वहाँ से वीडियो के थ्रू पहले आप समझ लिया। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर लिया आपने, कोड एडिटर पे जाके उस कोड को प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया। जब दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई, फिर 1-2 दिन बाद या फिर जब भी आप रिवीजन करने के लिए टाइम निकालो, तो इस वेबसाइट को आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जाके आप उन्हीं चीज़ों को जाके एक बार पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे में सारी चीज़ें रीकैप हो जाएंगी। आपने जो चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिर से रिस्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्या कि आप जो टाइम अभी दे रहे हो ना किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आपका जो टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप भले ही आज पूरा का पूरा 10 घंटे पढ़ रहे हो या 20 घंटे पढ़ रहे हो, पर दोबारा उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे तो फिर 10 घंटा 20 घंटा वो सब बर्बाद चला गया, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डीएसए मैं बोलूँ तो डीएसए भी एक रिवीजन का ही खेल है। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना चीज़ें दिमाग में स्टोर रहेंगी, याद रहेंगी, अदरवाइज सारी चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट तुम्हारी है programmist.com। ठीक है, programmist.com पे जब आओगे ना, मैं इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो मैं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके चले जाना। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ से देख के डरना नहीं है कि यहाँ पे जैसे लिखा है ब्लैक फ्राइडे सेल और यहाँ पे प्रो भी लिखा हुआ है, ट्राई प्रोग्रामिस्ट प्रो, तो वो चीज़ एक अलग अलग चीज़ हो गई। हमें सिर्फ अभी यहाँ पे जो चीज़ें फ्री हैं वो चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, हम कोई पेड वाली चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे साइड पे देख रहे हो कि डीएसए इंट्रोडक्शन, फिर डीएसए डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1, 2, 3, ट्री बेस्ड डीएसए, फिर ट्री बेस्ड डीएसए, फिर यहाँ ग्राफ बेस्ड डीएसए, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड अदर एल्गोरिदम्स, ये सारे के सारे आपके एल्गोरिदम्स वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें दे रखी हैं। तो जैसे अगर मैं डीएसए इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कितने सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विद डीएसए, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स क्या होता है, वाई टू लर्न डीएसए, क्यों सीखते हैं डीएसए, असिम्प्टोटस नोटेशन क्या होता है, मास्टर थ्योरम क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या होता है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन पे चीज़ों पे क्लिक करके हम इनको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने गेटिंग स्टार्टेड विद डीएसए, अब यहाँ पे डीएसए आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी है। आप हर लैंग्वेज पे यहाँ पे स्विच कर सकते हो कि जावा के लिए उस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है, पाइथन पे उस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है, या फिर जावास्क्रिप्ट पर उस चीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है, इस चीज़ को भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और ऐसे करके आप एक एक ब्लॉग यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं आया हूँ व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम्स, अब एल्गोरिथम क्या होता है, अब यहाँ से आपको जब पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टर्म्स एंड एल्गोरिथम्स अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को टैकल कर रहे होते हैं, या फिर हमें बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट, और जिससे हमें एक डिजायर्ड आउटपुट जो कि हम आउटपुट जो हम चाहते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, उसके रिजल्ट के ओरिएंटेड हम जो जिस तरीके से उसको हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोसेस को या बोल सकते हैं तुम्हारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, या कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कैसे टैकल कर रहे हो एक डिजायर्ड आउटपुट गेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है,
तो ऐसे करके इन चीज़ों को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे लिख भी दे रखी है, जैसे एल्गोरिथम एग्जांपल आप देख सकते हो, एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स, एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। आप इन पे जाके क्लिक करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इनको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जो चीज़ आप सीख रहे हो ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब का रहेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ मुझे क्या मिलेगा, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उसको एल्गोरिथम से हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो एक्चुअली इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हमने एक स्टेप लिखा। स्टेप आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, मतलब आपने सोचना स्टार्ट किया कि भाई अब मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है नंबर का, तो मैंने फैक्टोरियल यहाँ से स्टार्ट किया। स्टेप 2 आप क्या करोगे, डिक्लेयर अ वेरिएबल एन फैक्टोरियल एंड आई। आप 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे जिसपे वेरिएबल एन, फैक्टोरियल और आई, ये 3 वेरिएबल होंगे। फिर आप क्या करोगे, एक इनिशियलाइज करोगे एक वेरिएबल, मतलब स्टेप 3 में आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया फैक्टोरियल मतलब 1 से, और ये मतलब जो स्टेप है ना, यहाँ पे स्टेप आपके इनिशियलाइज करने की वो सारी चीज़ें दे रखे हैं। फिर आप क्या करो, 4th स्टेप पे क्या करो, फिर 5th स्टेप पे क्या करो, फिर 6th पे, ऐसे सारे के सारे यहाँ पे एल्गोरिथम के स्टेप यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपका कोड नहीं दिया हुआ है, एल्गोरिथम में आप कैसे मूव कर रहे हो, कैसे प्रॉब्लम को सोच रहे हो और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली एल्गोरिथम होता क्या है, किस तरीके से एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं और कैसे हम इसके कोड को हम लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ये मिल जाएगा कि एक्चुअली में एल्गोरिथम कैसे हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का लिखा जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, लेट्स सपोज वैसे आपको करना कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप डीएसए इंट्रोडक्शन पे सारे के सारे यहाँ पे चीज़ों को पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इन चीज़ों को जब एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअली में डीएसए होता क्या है, कैसे काम कर रहे होते हैं, कैसे क्या एल्गोरिथम होते हैं, कैसे फ्लो चार्ट होता है, क्या चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, वो सारा बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर 1 पे, जहाँ पे स्टैक, क्यू, टाइप्स ऑफ क्यू, सर्कुलर की, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे स्टैक पे आता हूँ, ठीक है, तो स्टैक किस तरह के उसे होता है, स्टैक के बारे में आपको दे रखा है, किस तरह से काम करता है, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेसिस पे काम करता है। स्टैक में डेटा किस तरह से अरेंज होता है, वो चीज़ें आपको दे रखी है, ठीक है। और हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट, अच्छा है, ऐसा कुछ है, हाँ। उसके बाद फिर आप लीफो प्रिंसिपल ऑफ स्टैक क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, वो चीज़ें यहाँ पे विजुअली आपको दे रखी हैं कि जैसे पहले स्टैक नॉर्मली एम्प्टी स्टैक होता है, फिर एक एलिमेंट जाता है तो पुश होता है तो सबसे पहले नीचे जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट उसके टॉप पे आएगा, फिर तीसरा एलिमेंट उसके टॉप पे आएगा, ऐसे करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। पॉप करते हैं तो कौन सा एलिमेंट पहले बाहर आता है, जो टॉप का एलिमेंट होता है वो सबसे पहले बाहर आता है, ठीक है। तो आप इमेज के थ्रू समझ सकते हो, प्लस यहाँ पे आपकी थ्योरी भी लिखी हुई है कि एक्चुअली में, और बहुत ही बेयर मिनिमम थ्योरी लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, एकदम नॉर्मल वर्ड्स पे आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, जिस पे आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि ये आपके नोट्स है, ठीक है, आपको नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहा है, जिसको आप जब भी कोई चीज़ सीखो यहाँ पे आओ रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पे चीज़ों को एक बार पढ़ लो, और आपका जो भी आपने चीज़ें पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, वो आपका प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा। कैसे स्टैक काम करता है वो यहाँ पे दे रखा है। फिर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, यहाँ पे कोड दे रखा है पाइथन में, जावा पे, सी लैंग्वेज पे, सी प्लस प्लस पे, मतलब 4 लैंग्वेज पे आपको यहाँ पे कोड दे रखा है, जो कि हम बेसिकली डीएसए करने के लिए हम मोस्टली यही लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, पाइथन, जावा, सी और सी प्लस प्लस पर मोस्टली अभी हम क्या कर रहे हैं, जावा पे कर रहे हैं जैसे डीएसए, कुछ लोग सी प्लस प्लस में कर रहे होंगे, कुछ लोग पाइथन में कर रहे होंगे। तो जिस लैंग्वेज में भी आप कर रहे हो यहाँ पे आप उसका कोड भी मिल जाएगा कि इस तरीके से चीज़ें काम करें, पूरा इंप्लीमेंटेशन, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एप्लीकेशन क्या है, मतलब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि उसके एक्चुअली में रियल लाइफ में किस तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये कम्प्लीटली फ्री है, आपको यहाँ पे कोई मतलब पैसे नहीं पे करना है, आप कम्प्लीटली फ्री इसको पढ़ सकते हो। जैसे क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे आ गए हम, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, क्या उसके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, क्या एप्लीकेशन होते हैं, एन क्यू, डी क्यू, ये सारी चीज़ें कैसे काम करी होती हैं, कैसे एलिमेंट इंसर्ट हो रहा होता है, कैसे एलिमेंट मतलब डी क्यू हो रहा होता है, मतलब बाहर निकल रहा होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको विजुअली मिल जाएंगी, प्लस इसका कोड भी मिल जाएगा, और यहाँ से रिवीजन प्लस आपका प्रैक्टिस भी आराम से हो सकती है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे आपको दिखाता हूँ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स, तो यहाँ पे हर तरह के सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम दे रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आके जैसे बबल शॉट पे आ गए, बबल शॉट पे मैंने क्लिक किया, बबल शॉट के बारे में पूरा डिफाइन कर रखा है, कैसे बबल शॉट काम करता है वो चीज़ें दे रखा है, किस तरह से सारे मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको दे रखी है कि किस तरीके से कंपैरिजन होता है एक बबल शॉट में एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए, राइट। फिर रिमेनिंग आइटरेशंस जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं।
फिर बबल शॉट एल्गोरिज्म क्या होता है, कैसे एल्गोरिज्म लिखते हैं, तो बबल शॉट का एल्गोरिज्म इस टाइप से लिखा जाता है, जो कि हम बेसिकली जब हम एल्गोरिज्म सोचते हैं ना लिखने के लिए, तो बेसिकली इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। फिर उसका कोड क्या होता है, कोड भी आपको दे रखा है यहाँ पे, जावा पे, सी पे, C++ पे, इन चीज़ों को कोड पे भी दे सकते हो और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और काफ़ी चीज़ें आसान है यहाँ पे, आपको इसके एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे, सिमिलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी मिल जाएगा कि जैसे क्विक शॉट, इंसर्शन शॉट, मर्ज शॉट, सिलेक्शन शॉट, ये सारे इसके सिमिलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी हैं, जिनको आप यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ें देख सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे आप हीप शॉट देखना चाहते हो, शेल शॉट देखना चाहते हो, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बेसिकली आपको इतने सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम दे रखे हैं, पर एक्चुअली में इतने आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें नॉर्मल, अगर मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करूँ, आपको बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, मर्ज शॉट, और तुम्हारा होता है क्या, हीप शॉट, इतने शॉट अगर आपको आते हैं, मतलब 4 से 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम अगर आपको आते हैं, तो मतलब मोस्टली यही क्वेश्चन या यही एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे होते हो। और इंटरव्यू में भी आप कोई इन्हीं चीज़ों में से पूछा जाता है, या तो आपसे मर्ज शॉट पूछ लिया जाएगा, हीप शॉट पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे लाइक बबल शॉट या फिर सिलेक्शन शॉट पूछ लिया जाएगा। बाकी के एल्गोरिथम आप एक बार देख सकते हो कि इस बेसिस पे देख सकते हो कि एक्चुअली में काम क्या कर रहा है, मतलब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को शॉर्ट ही तो कर रहे हैं, पर अलग अलग क्या क्या तरीके हैं कि कितने तरीक़ों से हम नंबर को शॉर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ जानने के लिए मतलब एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअली काम करता है। बाकी सर्चिंग एल्गोरिथम तो हमारे पास लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च 2 ही एल्गोरिथम होते हैं, तो सर्चिंग में इतना बैठाना ही नहीं है। एक बार लीनियर सर्च देख लेना है, जो कि नॉर्मल 1 बाय 1 एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं, लीनियर सर्च होता है। बाइनरी सर्च जिस पे हम मतलब एक हमारे पास बाउंड्री होती है, एक हमारा मिड एलिमेंट होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है, जिस पे हम जंप करते हैं उस बेसिस पे कि हमारा जैसे कोई एलिमेंट फाइंड करना है मुझे, ठीक है, तो वो मिड के लो और मिड के बीच में कहीं लाई कर रहा है, या फिर मिड और हाई के बीच में कहीं लाई कर रहा है, उस बेसिस पे हम उसको मिड एलिमेंट को बार बार इधर उधर करते हैं, और फाइनली हम फाइंड करते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा एलिमेंट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। बाकी इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करूँगा मैं किसी एक वीडियो में, जिसपे मैं पूरा बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च, या फिर मैं बोल दूँ जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँगा। फ़िलहाल अभी आपको यहाँ पे पढ़ने के हिसाब से यहाँ पे देख लेना है, चीज़ों को पढ़ लेना है। और अदर एल्गोरिथम भी दे रखे हैं, बैक ट्रैकिंग, रॉबिन्स-कार्ब एल्गोरिथम, तो ये सारी चीज़ें एडवांस की हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको चलना है, ऊपर से नीचे की ओर। आप डायरेक्टली बीच में से कहीं पे जंप मत करना, वरना फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो फिर बाद में मत कहना, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस की तरह मूव करते हैं, ना कि हमें एडवांस टू बेसिक मूव करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको ऑलरेडी DSA आता है, तो आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब आपको ले सपोज आपको DSA कंप्लीट आता है, आपको बस रिवीजन करना है, आप मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे बैठ जाओ और हर एक एल्गोरिथम पे एक बार जाके देख लो। जैसे टाइप्स ऑफ क्यूज देखना है, तो यहाँ पे सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, और यहाँ पे हर एक तरह के क्यू, उसकी कैसे उसको इंसर्ट किया गया है, कैसे उसको इनिशियलाइज किया गया है, कैसे एलिमेंट बाहर होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, और इस तरीके से आपका रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल है। और बाकी मैंने W3 स्कूल भी बता रखी है, W3 स्कूल पे आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, तुम्हारी GFG भी है, पर वहाँ पे मैं बोला ना कि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सारी हैं। तो अगर टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के हिसाब से और रिवीजन के हिसाब से, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे आपको नोट्स आप नहीं बना रहे, तो नोट्स अगर नहीं बना रहे फिर भी अगर रिवीजन करना चाहते हो, तो ये ये वाली वेबसाइट आपके काम आ सकती है, जहाँ पे आपको कम वर्ड्स में चीज़ें अच्छे से डिफाइन हुए मिल जाएंगी, पिक्चराइज मिल जाएंगी, और साथ में कोड भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बाकी जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, उतना ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहता है। बाकी ठीक है, तो खैर इतना ही है इस वीडियो में। और फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ और तुम्हारे डाउट्स हैं तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।